अच्छा किए परमिशन नहीं दे बोलो ना हाँ बताइए नहीं कार किए परमिशन नहीं दे केमती परमिशन दे तुम्हें कोई बता बेस ना সেটা তো তুই জানো না কেমন জানো हाँ তোর যদি नहीं तुम्हें तुम्हें এটা तो तुम्हें छेकिছো ना আমকু কোম্পানিরা লক করে नहीं कंपनी लोग नहीं तुमका आदेश किए दे आदेश किए दे नहीं जमते এটা बंद करी ताओ এটা से माने असमय खुलो बंद करो मतलब क्या आदेश दे তুই যে তোর সেটা তুই তোর যদি প্রবলেম তুই উপরে কথাবার্তা জানো नहीं ऊपर तो प्रॉब्लम तो मुके আছে তুমি তো এটা ইলা কই কা আসছো তো তুমি তো কে পচারিবে না না সেটা তোর সেটা উপরে দিব আমি তো কবাট খুলু ছুড়া नहीं खुलू जो ठीक अच्छे मतलब तुम्हार परमिशन हिसाब रे जासु छ ना तार बडे एठी गुटे पिला अछि बोल के ताके तार ऊपर चढ़ै दउ गाड़ी बाइक ता चढ़ै दउ मतलब कि एटा से गेट रे बसितिबो हां गेट एठी तार बसी छी तोर खुल आइला मन तो खुल दउ छ ना मतलब मुई खड़ा आइतिबे गेट तो खोलने दो तबे ना गेट खोलने से पहले तुम कैसे कोई जाए ओय तो मोर निजर घर जिबार पई तुम्हार परमिशन रे जाय बसबी ना के अरे गेट तो खोलने दो ना तुम सेटा परमिशन ऑफिस ऑर्डर ले जा जे मोर निजर घर पई जिबा पई मगे जदि एमति कहउछथि तो तुम्हें कइला कइलो ना तो मुई तो तुमके कहबी कि कहबी हां अरे जणे एडी बसी छी जबरदस्ती गेट टा कुटी दे पारी जिवो कई चोट लागला से त कोन तमति लागो चोट लगिया नहीं हां चोट लागबो जो जबरदस्ती कुटी दो ठीक नहीं ना जबरदस्ती के तबे गेट टा तू आधा घंटा परे खुलिया हां गेट खुला कर रख के मना कराई गोटे नियम अछि अच्छा सुनो ना एटा गेट खुला थिले की प्रॉब्लम है अरे मना जो मना करछ त कोन दरकार अच्छा किए मना करछ तुमके किए मना करछ सेटा तार नाम को तो सेटा जो ऑफिसर कथा नहीं किए कहउछ तुमके तुम्हें कथा तो ऑफिस वाला ऑर्डर दो नहीं तुमके नाम को ना तुम ऑफिस वाला ऑर्डर दो ना ऑफिस वाला तो नाम को ऑफिस वाला ऑर्डर दो ना ऑफिस वाला तो नाम को जदि प्रॉब्लम अछि प्रॉब्लम तो अछि कथा बता जो ऑफिस रे हां मना तबे करते प्रॉब्लम नहीं तुम प्रॉब्लम हो ना तुम ड्यूटी आ गुटे खिलाड़ी बसी छी ताकू तो मतलब के रास्ता कुटी दबो मतलब गेट रे रास्ता रे बसितिबो एठी तार बसी से साइड बसी गेट एडी तो लोक रे बसी नहीं से ना एटे बसी त डेली एडी बसी नहीं हां डेली बैठते भी तो रास्ता तो हम तो छोड़ देते ना छोड़ दोगे मतलब क्या है वो आदमी उधर से जाएगा क्या तो मतलब गेट इतना खोला रहा तुम ठोक के घुसोगे अंदर बताओ तो क्या इतना सा आदमी घुसेगा क्या तो हम तो गेट तो खोल दे रहे ना यार गेट तो आराम से बताओ ना गेट खोलने का बावजूद भी संतुष्ट नहीं है तो तुम लोग ऐसे कैसे होगा कैसे होगा मतलब तुम लोगों को परमिशन से जाएंगे क्या तो मतलब तुम आओगे तो हम गेट ठेल के खोल देंगे तो कैसे खोलोगे हाँ तो आराम से खोलेंगे तभी ना यार हाँ अच्छा भाई अच्छा तुमको तुम लोग को देखा ना दूर से तब खोल दीजिएगा जबकि आदमी हम लोग वहाँ से हॉर्न मारते हैं वहाँ से हॉर्न मारते हैं भाई देखो हाँ ये तो डेली आना जाना करता है पूछिए ना हम कभी कुछ बोले आपको बताओ अच्छा परमिशन अच्छा किसके 1 घंटा 1 किलोमीटर गुडे गेट खुल दो बस लेकिन इसमें हम लोग कैसे नहीं खोलेगा हाँ अच्छा नियम किसके लिए बनाया अच्छा कंपनी के लिए बनाया या हम लोग के लिए बोलिए सेदिनो तो एडी आगरे तुम्हें गुटे घर बनैतिबो टाउन रे सुनो ना तुम्हें गुटे टाउन रे घर बनैतिबो सेटा तुमका रास्ता नहीं दिया तुम्हें उड़ी कर जीवो की अरे हम तो रास्ता तो दे ही रहे ना आप लोग को तो हाँ रास्ता मतलब यहाँ से तुम लोग के हिसाब से जाएंगे हाँ तो गेट तो खोल दे रहे ना यार गेट नहीं खुलता दूसरा हम लोग गेट तो खोल दे रहा भाई अच्छा आदेश कौन दिया ये चीज बताइए ना नाम बोलिए ना आपका जो प्रॉब्लम है वही तो प्रॉब्लम तो है जाकर वहाँ पर ऑफिस में जाकर ऑफिस हम लोग गेट खुला हमेशा खुला रख दीजिए हाँ मतलब हम लोग को गेट क्यों चाहिए हम लोग को गेट चाहिए क्या आदेश कौन दिया था उसका नाम बताइए हम लोग उसके यहाँ चल जाएंगे आप लोग खुद ऑफिस वाला ऑफिस नहीं वही तो नाम बोलिए ना नाम बोलिए ऑफिस में तो बहुत बड़ा ऑफिस है जी किस कौन सा वहाँ पर जाकर पूछ लीजिए ना सर कौन आदेश दिया है पूछ लीजिए तो यहाँ तो आप बात कर रहे तो आप बोलिए ना आप लोग धोखा मार देकर बाइक घुस जा रहे हैं जबरदस्ती है हम अपना घर घुस रहे जबरदस्ती है हाँ हम अपना घर जा रहे जबरदस्ती है ना तो घर जा रहा हम मना कर रहा ये दरवाजा जो बंद है मतलब अभी क्या बोला अभी जबरदस्ती जा रहे हैं मतलब क्या धोखा मार दे रहा गेट में नहीं ना आपको तो गेट नहीं खुल रहा क्या तो हमको किधर हम किधर यहाँ सिक्योरिटी लगा गया हम किधर ही से भी जाएंगे हम इधर से चढ़ के भी जाएंगे दीवार करोगे चाहे कुछ भी करो हम चढ़ के भी जाएंगे जिधर से भी जाएंगे हम ठोक के भी घुसेंगे ऐसा थोड़ा होता भाई हम ठोक के भी घुस सकते हैं मतलब हम अपना घर जा रहे हैं उसमें भी रोक लगा रहे पालन करेंगे हम कोई भी नहीं कहता है कि रास्ता को गेट लगाया जाए नहीं हाँ ऐसा सरकारी रोड है सरकारी रोड देखिए वो ऐसे आकर दरवाजा ठोक ठोक मारा है यहाँ पर दरवाजा ठोक ठोक मारा है पर अब कैसे दरवाजा तो ठोकेगा नहीं तो क्या करेगा जो आदमी खोलेगा नहीं तो ठोकेगा नहीं ना गार्ड किस लिए रखा है अच्छा तो अब बताइए गार्ड किस लिए रखा है यहाँ गेट खोलने के लिए गेट खोलने के लिए
हाँ तो मतलब आप बताइए ना। गेट खोलने के अच्छा इसको अच्छा गेट खोलने के लिए आपको परमिशन किसने कौन दिया यहाँ बंद करने के लिए? हम लोग ऑफिस से ऑर्डर दिया है। कौन ऑफिस से? एडमिन बिल्डिंग जाइए ऑफिस से। एडमिन किससे कौन ऑर्डर दिया? साहब लोग दिए हैं। साहब तो कौन साहब होगा ना? जाकर पूछ लीजिए ना। हाँ आप लोग तो आपने पूछ लीजिए, आपको तो पता रह जाइए, बात कर लीजिए वहाँ पर। ठीक है, हाँ, बात कर लीजिए आप। ठीक ठीक। तो जोहार, अभी मैं जिस जगह आया हूँ इस स्थान को कहते हैं चालियामा, राजनगर प्रखंड और सरायकेला एरिया में पड़ता है। आप देख सकते हैं इस जगह, मेरे पास ये पेपर है, ये पेपर का एक बहुत बड़ा गद्दा मैं पकड़ा हुआ हूँ। ये पेपर है इस ज़मीन के बारे में। आप देख सकते हैं मेरे सामने जो आपको फैक्ट्री दिख रहा है, एक बड़ी सी फैक्ट्री दिख रही है, ये चालियामा में स्थित एक फैक्ट्री है, रुंगटा स्टील प्लांट। रुंगटा के बारे में शायद झारखंड के बारे के लोगों को जानकारी होगी ही। रुंगटा 1962 से चाईबासा एरिया में, यहाँ पर चाईबासा एरिया में बहुत ज़्यादा नाम है, बड़ी कंपनी है। और टाटा स्टील के बाद रुंगटा माइंस आता था, उसके बाद रुंगटा माइंस के बाद अभी टाटा रुंगटा स्टील प्लांट का नाम आता है। ये कंपनी आप जो देख रहे हैं, ये कंपनी 2004 के बाद से इस चालियामा नामक गांव में एक कंपनी अपनी बनाई गई। और यहाँ जो चालियामा गांव है, इस जगह टोटल आप देख रहे हैं आदिवासियों का गांव है। और देखिए आप रुंगटा माइंस, ये सड़क है, सरकारी सड़क है। सरकारी सड़क के आजू बाजू अगल बगल देख रहे जाली नुमा पे फेंसिंग दिख रहा है। अब देख रहे पूरे जाली दिया गया है, ठीक है। अब ये पूरी मेन सड़क, सरकारी जो सड़क है उसके अगल बगल ये फेंसिंग दिया गया है दोनों तरफ। अभी मैं आगे और बताऊंगा कि फेंसिंग का कारण क्या है। और ये देखिए आप सामने एक बहुत बड़े बड़े फ्लैट्स दिख रहे हैं। जो फ्लैट्स हैं इसी चालियामा गांव में बनी हुई है, रुंगटा वालों की है, रुंगटा स्टील प्लांट वालों की ही फ्लैट्स हैं। और आप देख रहे हैं रुंगटा स्टील प्लांट के जस्ट बगल में यहाँ कुछ घर, कुछ मकान दिख रहा होगा। ये मकान उन आदिवासियों के, उन अभागे आदिवासियों का घर है जो चालियामा के सदियों से निवास करने वाले आदिवासी हैं। ये है जोको परिवार का घर। जोको परिवार जो चालियामा क्षेत्र में सदियों से निवास करता है। यहाँ इनकी अपनी खेती बाड़ी है, यहाँ इनका अपना रेती ज़मीन है। इसके बगल में आपको इस रुंगटा स्टील प्लांट चल रहा है। अब रुंगटा स्टील प्लांट वालों का और जोको परिवार का क्या जो संबंध है मैं आपको आज बताऊंगा। रुंगटा परिवार जोको परिवार के साथ किस प्रकार अन्याय, अत्याचार और एक मतलब एक दरिंदगी का काम कर रहा है, मैं आपको आज बताऊंगा। जोको परिवार के लोगों से मिलकर जोको परिवार के लोग आज बताएंगे कि कैसे रुंगटा स्टील प्लांट उनके साथ अत्याचार कर रहा है, अन्याय कर रहा है। आइए मैं आपको जोको परिवार के लोगों से मिलवाता हूँ। हाँ, जो मैं आपको मुख्य जो बताना चाहता था, सामने जो आप एक सड़क, सरकारी सड़क पर फेंसिंग देख रहे हैं, फेंसिंग के बगल में ही आप जो इनका मकान है आप देख रहे हैं। ये मकान को रुंगटा वालों ने, रुंगटा स्टील प्लांट वालों ने आप देख रहे फेंसिंग के थ्रू पूरा घेर दिया है। और ये जो 11 परिवार यहाँ रहते हैं, इनको आने जाने का रास्ता नहीं दे रहा है। ये फेंसिंग के थ्रू क्या किया जा रहा है कि इनको पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। और इसी फेंसिंग के थ्रू इनको जब भी बाहर जाना पड़ता है, ये जोको परिवार जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड दिया गया है। और सिक्योरिटी गार्ड से पूछना पड़ता है, सिक्योरिटी गार्ड के लोग गेट खोलते हैं, इसके बाद ये जोको परिवार कहीं बाहर जा सकते हैं या रात में कहीं से आना जाना कर सकते हैं। आज इन लोग एक गुलामी की तरह रुंगटा परिवार का, रुंगटा स्टील प्लांट का लोग के जो गुलामी की तरह इनको बांध के रखा गया है। इनको जोको परिवार आज पूरी तरह से गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं इस चालियामा गांव में। ये एक
रुंगटा वालों की जो फेंसिंग दी गई है उसके अंदर ये लोग फंसे हुए हैं। ये अब यहाँ पर बंध चुके हैं। आज ये पूरी तरह से एक तड़पती हुई ज़िंदगी जी रहे हैं इसी फेंसिंग के वजह से। ये इनको यहाँ से निकलने के लिए 2-2 गेट पार करना पड़ता है, जो रुंगटा कंपनी ने गेट बनाया है। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड इनको आदेश देंगे तब ये बाहर जा सकते हैं या फिर बाहर से अंदर आ सकते हैं। या इनके जो रिलेटिव भी आते हैं उनको भी तरह तरह की बहुत सारे क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है सिक्योरिटी गार्ड्स के लोगों का। तो इन सब परेशानियों के बीच में जोको परिवार के लोगों से बातचीत करूंगा। आप तो जैसा कि मैंने बताया कि जोको परिवार चालियामा के गांव के लोग आज करीब 11 परिवार हैं। इन लोग आज पूरी तरह से गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। आज ये तड़प रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रुंगटा स्टील प्लांट की जो फेंसिंग की वजह से। आज हमें इस चालियामा गांव में JVKS के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं इस क्षेत्र के प्रेम मार्डी जी, इन्होंने हमें बुलाया इस क्षेत्र का इस जोको परिवार की कठिनाई को देखते हुए। और हमने भी जब देखा तो ये हमें काफ़ी कष्टपूर्ण लगा कि आज आज़ादी के 75वें साल 75वें महोत्सव मनाया जा रहा है और आज इस अमृत महोत्सव में एक आदिवासी परिवार जो झारखंड का एक आदिवासी राज्य कहा जाता है, यहाँ एक आदिवासी परिवार बहुत ही एक दरिंदगी का शिकार बन रहा है, एक अन्याय का शिकार है रुंगटा स्टील प्लांट का। आज भी एक आधुनिक समय में ये स्टील प्लांट अपनी एक पूंजीवादी संस्कृति को अपनाए हुए एक आदिवासी को परेशान कर रहा है। ये लोग जोको परिवार आज है, बहुत सारे लोग तो काम में गए हुए हैं, लेकिन अभी जो भी है हमारे साथ में उनसे हम बात करना चाहेंगे कि इनके साथ क्या क्या परेशानी है। और स्टील प्लांट जो रुंगटा स्टील प्लांट है जो एक बहुत ही माननीय कंपनी मानी जाती है झारखंड की, वो इनके साथ किस तरह का अत्याचार कर रही है, किस तरह का इनके साथ अन्याय दुर्विचार कर रही है। जोको जी, आपका पहले शुभ नाम बताइए। नाम मेरा विवेक सिंह जोंको है, गांव चालियामा, ग्राम ये पोटका, पंचायत पोटका, थाना राजनगर, जिला सरायकेला खरसावां पड़ता है। तो अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग यहाँ जो निवास करते हैं ये क्षेत्र आपका रैयती ज़मीन पर है? जी, रैयती ज़मीन पर है। आपके बगल में ही रुंगटा स्टील प्लांट है, तो रुंगटा स्टील प्लांट ने आपके घर के बगल में फेंसिंग कर दिया है और आपका ये घर है, आप लोग का ये रैयती की ज़मीन पर बना हुआ खेत है। आखिर आपको क्या परेशानी है इस जो फेंसिंग से? क्योंकि यहाँ फेंसिंग के वजह से हम लोगों का खेती बाड़ी से रुका हुआ है। यहाँ ज़बरदस्ती वो हमें मतलब ज़मीन के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पूर्वज का ज़मीन है और ये हमारे आगे पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए ये ज़मीन है। और इससे हम लोग क्या है ना, इसमें हम लोग थाना से लेकर CO से लेकर DC से लेकर उसके बाद कमिश्नर ऑफिस से लेकर हर किसी को आवेदन दिया गया है। संसद विधायक से लेकर सभी को आवेदन दिया गया है, लेकिन उसका आज तक उचित कार्रवाई नहीं किया गया है। क्योंकि यहाँ इसके वजह से, क्योंकि रुंगटा कंपनी और थाना प्रभारी जिला स्तर के लोग DC को भी हम लोग लेटर दिए हुए हैं, उसके बावजूद भी हम लोग को यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है। जबकि यहाँ लेटर CO के माध्यम से दिया गया है कि इसको 15 दिन के अंदर स्वतः अतिक्रमण मुक्त करने के लिए। उसके बाद अच्छा, मतलब आपको CO ने भी आपको लेटर दिया है रुंगटा वालों को कि 15 दिनों के अंदर ये किया जाए? हाँ, रुंगटा वालों को ये कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, हाँ, तो देखिए मेरे पास एक ये लेटर है अंचल अधिकारी का कार्यालय राजनगर से। ये मेसर्स रुंगटा माइंस के चालियामा के नाम से दिया गया है। रुंगटा माइंस की जबरन घेराबंदी
गेट व सड़क मार्ग के संबंध में सीओ का लेटर आया हुआ है रुंगटा वालों को लेकर। ये 2021 का लेटर है। इसमें साफ साफ निर्देश दिया गया है कि 15 पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर स्वतः सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने का कार्य सुनिश्चित किया जाए। तत्संबंध प्रतिवेदन अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। यानी सीओ ने ऑर्डर दिया है रुंगटा स्टील प्लांट को 2021 में ही कि 15 दिनों के अंदर इस फेंसिंग को हटाया जाए और जोको परिवार को आने जाने का एक सुलभ रास्ता मुहैया कराया जाए, इनको सुलभ जगह दिया जाए। लेकिन आज सीओ के ऑर्डर के बाद भी रुंगटा स्टील प्लांट के अधिकारियों को किसी तरह की जू नहीं रेंग रही है। आज जोको परिवार पूरी तरह से प्रताड़ित है। अच्छा जोको जी, आप एक बात बताइए, आप लोग टोटल यहाँ कितने परिवार बोले? 11 परिवार हैं। 11 परिवार को आपको अब आने जाने के लिए या फिर कहीं भी आप बच्चों के स्कूल आने जाने के लिए कुछ भी जो आपको क्या यहाँ सिक्योरिटी गार्ड से पूछना पड़ता है? सिक्योरिटी गार्ड से पूछना पड़ता है कि वहाँ मतलब जब भी आते जाते उनका रोक लगे रहता है, जिस आधार से उसका हम वीडियो भी आपको दिखा सकते हैं कि वहाँ कि यहाँ कैसे हमें रोका जाता है, हर तरह से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ सभी कार्यालय को डीसी से लेकर थाना से लेकर विधायक से लेकर सभी ये में कार्यालय में देने के बावजूद भी यहाँ आज तक हम लोगों का न्याय नहीं मिला है। और इससे पहले भी हम लोग मतलब प्रेस में दिए हुए थे, उसके बावजूद भी आज तक हम लोग को न्याय नहीं मिल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अभी आप लोग अपने विधायक अपने सांसद से जब मिले तो उनके द्वारा क्या कहा गया? नहीं, उन लोगों को सबको लेटर दिए हुए हैं, थाना से लेकर सबको दिए हैं और डीसी को भी दिए हुए हैं, सीओ को भी, जबकि सीओ का ऊपर से लेटर दिया है, उसके बावजूद भी आज तक न्याय नहीं मिल रहा है। उसके बाद हम लोग इसको उसके बाद हाई कोर्ट तक भी लेके गए हैं। आज हाई कोर्ट में लगभग 3-3.5 महीना हो गया है, जो कि हम लोगों का केस नंबर है WPC 2831 है केस नंबर। जबकि हम लोग नियम के हिसाब से आज कागज़ के थ्रू से यहाँ सब लड़ाई चल रहा है, उसके बावजूद अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, अगर हाई कोर्ट में देने के बावजूद भी, तो हम लोगों को न्याय कहाँ से मिलेगा? तो बताइए, अभी हमारा भारत देश के राष्ट्रपति एक अनुसूचित जाति से आदरणीय मुर्मू जी हैं और उन्होंने कहा था कि झारखंड ही नहीं पूरे भारत के आदिवासियों के साथ न्याय होगा। और जबकि हमारे झारखंड में अभी ये जो हमारे आदरणीय चंपाई सोरेन जी हैं, वो परिवहन मंत्री के साथ साथ एक आदिवासी ज़मीन को वो बचाने के लिए उनको जज का रूप दिया गया है। इसके बावजूद इनको अपना हक नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आदरणीय चंपाई सोरेन जी से आग्रह करूंगा कि जोको परिवार की जो आज दुर्दशा है, आज ये लोग कैदी की तरह जीवन जी रहे हैं, इनको न्याय मिले और इनके साथ जो अन्याय रुंगटा वालों ने कर रहा है, रुंगटा स्टील प्लांट वालों ने कर रहा है, इनको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तुरंत से तुरंत न्याय की व्यवस्था की जाए। आज ये देख रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे ये स्कूल जाते होंगे, इनको मान लीजिए यहाँ से जाने के लिए हमेशा रुंगटा वालों को, रुंगटा के सिक्योरिटी गार्ड्स, रुंगटा के जो अधिकारी हैं उनसे सवाल करना होगा, उनसे आदेश लेना होगा, उसके बाद आप लोग कहीं जा सकते हैं। आपके कोई भी सगे संबंधी आते होंगे, उनको भी तरह तरह की आने के लिए मतलब क्या, जबकि यहाँ रोक लगाते हैं बार बार, कोई भी रिलेशन आते हैं तो उनको भी रोक लगा दिया जाता है कि जब कोई रिलेशन आते हैं तो उसको भी रोक लगा दिया जाता है कि नहीं, उससे बुलाओ तभी आपको अंदर आने दिया जाएगा, नहीं तो नहीं आने दिया जाता है। तो उसके वजह से आज रिलेशन भी आज दूर हटते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जाने से रोका जाता है। उसी के वजह से कोई रिलेशन भी आना नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ इतने शोषण चल रहा है। यहाँ मतलब जिला स्तर से लेकर थाना परवरी से लेकर यहाँ सभी के वजह से ही हम लोग के ऊपर शोषण किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ सभी को हम लोग लेटर देने के बावजूद भी आज तक हम लोग को न्याय नहीं मिल रहा है। जबकि आज हाई कोर्ट में भी इसको दिए हुए, हाई कोर्ट में भी केस किया हुआ है, फिर भी आज उसके पश्चात भी हम लोग को न्याय नहीं मिल रहा है। तो न्याय कहाँ से मिलेगा? तो न्याय इनको कहाँ से मिलेगा, जबकि न्याय के दरबार, न्याय के अपने जो एक
न्याय का मंदिर कहा जाता है, वहाँ भी इनको ये अपने जो अत्याचार से पीड़ित ये जोको परिवार है, ये अपने न्याय के लिए जो हाई कोर्ट में दिया गया लेटर है, लेकिन इसके बाद भी अभी वहाँ लेट हो रहा है, काम हो रहा है और ये प्रताड़ित हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम हरीशचंद्र जमको। हरिश्चंद्र जोको जी, आपकी क्या परेशानी है? आपको फेंसिंग से क्या दिक्कत है? तो फेंसिंग से हमको बहुत तकलीफ हो रही है। मेरा खेत है, ज़मीन है, आने जाने के लिए रास्ता के लिए बहुत दिक्कत हो रही है और खेती करने भी नहीं सक रहे हैं। इतना मेरा खेत को पूरा कब्जा करके रखा है आज तक कि कंपनी बार बार हमको बोलता है कि आइए बात करेंगे कंपनी में, तो इसीलिए थोड़ा सा हमको जाली और गेट मेरा तो हटवा दें और मेरा खेत को सही सलामत दे। अच्छा, आपके खेत का फेंसिंग के उस तरफ भी है क्या? जी, फेंसिंग से उस तरफ भी है और इस तरफ भी है, दोनों साइड मेरी ज़मीन है। तो अगर आपको मान लीजिए हल बैल ले जाना पड़ेगा तो कितने दूर तक घूम के जाना पड़ता है? कितना फेंसिंग को कैसे पार करते हैं आप लोग? फेंसिंग को पार करने के लिए हमको मेन रोड पकड़ना पड़ेगा, वहाँ से मिनिमम 5 या 6 किलोमीटर जाना पड़ेगा। मतलब जो आपको यहाँ से मुश्किल से 200 मीटर है, उसको जाने के लिए आपको 5 से 6 किलोमीटर जाना पड़ता है। जी जी जी। तो आप समझ सकते हैं जोको परिवार का दर्द। एक कंपनी जो यहाँ आती है, इनके ज़मीन पर अपनी कंपनी चलाती है, वो अपने व्यवसाय करना चाहती है। आदिवासियों कहते हैं कि आदिवासियों को यहाँ उन्नति में ले जाना है, उनका विकास करना है, लेकिन वो विकास तो दूर की बात है, ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनको गुलामी की तरह बांध कर रख दिया हुआ है। ये जोको परिवार आज पूरी तरह से एक गुलाम की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं, एक प्रताड़ित हैं। तो आज आप अगर अपनी खेती करने के लिए 5 से 6 जो 200 मीटर के है वो 5 से 6 किलोमीटर जाना पड़ता है आपको, तो अगर मान लीजिए ये कहना क्या चाहते हैं जो आखिर रुंगटा वालों की दिक्कत क्या है, आपसे क्या कह रहे हैं? रुंगटा वाला अभी तक तो कुछ नहीं कहते हैं, कल बुलाते हैं फ़ोन पर ही कि आइए ऑफिस में बात करते हैं। क्या बात करेंगे, किस मुद्दे पर? वो भी अभी तक तो बताए नहीं किस मुद्दे पे बात करेंगे, सिर्फ बुला रहे हैं। अच्छा जी तो आप उनको यहाँ नहीं बुलाते, ऑफिस में क्यों बुलाना है? जी, यहाँ बुलाने से आने नहीं खोजते हैं। अच्छा, इत्मीनान से बात करेंगे यहीं पे बोलते हैं। तो आप लोगों के जो ग्राम प्रधान है, जो मुखिया है, वो आप लोगों का साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? वो तो कंपनी के साथ ही मिला हुआ है, क्योंकि वो यहाँ कॉन्ट्रैक्टर ही कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ गांव में कुछ भी होता है तो गांव का उसको कुछ खबर नहीं रहता है, लेकिन कंपनी में क्या हो रहा है वो हर चीज़ उसको डिटेल खबर रहता है। क्योंकि यहाँ किसका क्या तकलीफ है, जबकि वो ग्राम प्रधान गांव के लिए बना हुआ है, लेकिन उसको गांव का कोई किसी का खबर नहीं रहता है। लेकिन यहाँ कंपनी में क्या हो रहा है वो हर तरह से उसको खबर रहता है, क्योंकि उसको कंपनी में उसको कॉन्ट्रैक्टर मिल गया है, कंपनी तरफ से उसको दिया जा रहा है। उसी के बदौलत तो आज यहाँ गांव में उससे गांव का ये से कोई लेन देन नहीं रखता है। और एक बात बताइए, अभी जैसे हम लोग को यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तो आखिरकार हम लोग करेंगे क्या? आज हम लोग को नियम के हिसाब से कागज़ के थ्रू से आज हाई कोर्ट तक पहुँच गई है। हाई कोर्ट तक पहुँचने के बाद भी अगर हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग आखिरकार अंत में क्या करेंगे? हथियार उठाएंगे। और हथियार उठाने के बाद सरकार तो बोलेगी कि नहीं ये नक्सलाइट है, नक्सलाइट तो घोषित करेगी ये। अगर हम हथियार उठाएंगे और नक्सलाइट घोषित करेगा तो हमें मंजूर है, क्योंकि हम अपना ज़मीन अपना अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अगर हमें नक्सलाइट ही घोषित कर रहे हैं तो भी हमें मंजूर है। और आज ये बच्चा, सरकार जिस आधार से बोलती है कि आज का बच्चा कल का भविष्य है, क्या ये बच्चा कल अपना भविष्य बनाएगा या अपना ज़मीन अपना अतीत को बचाने के लिए वो हथियार उठाएगा कि कलम उठाएगा? आखिर अंत में ये बच्चा नक्सलाइट बनेगा। हथियार उठाया तो नक्सलाइट घोषित करेगा। आज जबकि सबको देने के बावजूद कागज से आज हाई कोर्ट तक पहुँचे हुए, उसके बावजूद भी अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग जाए कहाँ? किससे गुहार लगाए और कहाँ जाए? अंत में सरकार तो बोलेगी कि नहीं ये नक्सलाइट है। आखिर अपना ज़मीन का हक के लड़ाई लड़ने के लिए अगर हथियार उठाएगा तो नक्सलाइट है। अब यहाँ जो शोषण कर रही है कंपनी, जैसे थाना प्रभारी से लेकर सभी को यहाँ शोषण किया जा रहा है हम लोगों के ऊपर, तो ये चीज़ सरकार को नहीं दिख रही है। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मैं आग्रह करता हूँ कि हमें न्याय दिया जाए, हमें न्याय मिले। नहीं तो अंत में हमारे ज़मीन को बचाने के लिए
हम अभी जिस तरह से शोषण चल रहा है, अगर अंत में अगर इस जाली और गेट को नहीं हटाया जाएगा तो यहाँ जेल की ज़िंदगी जिस तरह से जी रहे हैं, अंत में अगर हमारा ज़मीन को बचाने के लिए अगर हमें हथियार भी उठाना पड़े, कल को सरकार अगर बोलेगी कि नहीं ये नक्सलाइट है, तो अपना अधिकार के लिए लड़ के मर जाए या किसी का खून कर जाए, उससे हमें कोई ये नहीं है। अपना अधिकार को बचाने के लिए हमें भले ही नक्सलाइट घोषित कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, अपना अधिकार हम बचाएंगे ही। दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि एक आदिवासी परिवार का दर्द सच में बहुत ही बुरा लगता है कि आज झारखंड बनने के 23 वर्षों के बाद भी आदिवासी परिवार इस तरह से पीड़ित है और इस तरह से दयनीय दशा में है। बहुत ही अद्भुत लगता है कि ये अपना ज़मीन को बचाने के लिए, अपनी जो रैयती ज़मीन है, अपनी खेती हर ज़मीन है, उसको बचाने के लिए आज लड़ रहे हैं अपने क्षेत्र में, अपने झारखंड में, अपने आदिवासी राज्य में। मैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी से और आदरणीय जो हमारे आदिवासी कल्याण मंत्री है, परिवहन मंत्री हैं चंपाई सोरेन जी से निवेदन करूंगा कि जोको परिवार चालियामा गांव राजनगर प्रखंड के इनकी जो परेशानी है उसको आप ध्यान दें। इनकी जो दर्द है, ये जो आज जेल की कोठरी की तरह जीवन जी रहे हैं, उसको ध्यान दें। इस पर रुंगटा वालों के पर कुछ न कुछ कार्रवाई किया जाए। अब तक न्यूज़ आप तक